मुझे आप क्या कहना चाहते हैं जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि यही सवाल आज अनुराग भदौरिया की पार्टी की तरफ से भी पूछा गया था। जल्दी से बता दीजिएगा अतुल लोंढे पाटिल। जवाब तो सुनिए। बीजेपी की जो हरकत है वो निंदनीय है, क्योंकि जो सीडब्ल्यूसी ने और सर्वदलीय बैठक ने किया उसके ऊपर जोर देने के बजाय कहां से फायदा उठाए। हिंदू मुस्लिम राजनीति करना इनकी फितरत है, देश में विभाजित करना मानसिक हिंदू मुस्लिम राजनीति करने की कोशिश है। प्रदीप भंडारी, आपकी पार्टी पर भी कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास भी मुझे जाना है। प्रदीप भंडारी को पूरी बात कहने दिया। आएंगे आपके पास अतुल लोंढे पाटिल, आपसे बात हो गई, चलिए आपके पास आएंगे। दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, बोलिए। ओपन चैलेंज दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को। ये रहे अखिलेश यादव जिनको पाकिस्तानी मीडिया कोट कर रही है, ये रहे सिद्धरमैया जिनको जाकर कांग्रेस पार्टी के बजाय पाकिस्तानी मीडिया कोट कर रही है। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दीजिए जिसको कांग्रेस पार्टी, जिसको पाकिस्तान कोट कर रहा है। यूएन के अंदर पाकिस्तान राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कोट करता है, और अगर स्टेटमेंट की बात है तो हाफिज सईद आतंक पाकिस्तान के सामने सरेंडर करके, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, राहुल गांधी पार्टी मोड में थे 26/11 के बाद। मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा, मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई नेताओं को सस्पेंड कर दो। हमारे किसी नेता के बयान को पाकिस्तान नहीं कोट कर रहा। पीयूष गोयल एक्शन लीजिए, शशि थरूर भी यही। चलिए जरा मुझे प्रदीप भंडारी एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिएगा। उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसका मैंने जिक्र किया। उस ऑल पार्टी मीटिंग में यह कहा गया कि भाई कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, यह बताया गया था, उसमें मान लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आपके मंत्री यहां पर बयान देते हैं कि जब तक 140 भारतीयों के बीच में पेट्रियोटिज्म और राष्ट्रवाद का परम धर्म नहीं माना जाएगा, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेगी। इसका क्या मतलब निकलता है भाई? तब तो आपने मान लिया ना कि इंटेलिजेंस फेल्योर है करके, तो अब 140 भारतीयों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ गई? ये तो कांग्रेस के नेताओं जैसा ही बयान हो गया ये। साहिल जी नहीं साहिल जी, फर्क है। ये रहा पूरा बयान 2 मिनट 3 सेकंड का, जिसमें पीयूष गोयल जी ने कहा था कांग्रेस के नेता जो है, आप जो भी है बोल दीजिएगा, क्योंकि बयान तो मैंने भी सुना हुआ है। बयान तो मैंने भी सुना हुआ है सर, प्लीज उसको आप नहीं समझ आता है। आप बोल के बोल दीजिएगा क्या बोला है, पूरा परिप्रेक्ष्य बता दीजिएगा चाहिए उसको कॉन्टेक्स्ट जी, पूरा परिप्रेक्ष्य। क्या आपको लगता है कि यह वक्त आ गया है कि संसद का भी विशेष सत्र बुलाने की जरूरत आज की स्थिति में है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र बुलाया गया था? साहिल ये गलत है, देखिए पहलगांव में जिस तरह से हुआ, जो आतंकी घटना पहलगांव में हुई, हमारे अपने निर्दोषों को किस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने किस बेरहमी से उनकी हत्या की, और वो जो देश के फ्री जिसको बोलते हैं ना, हिंदुस्तान में अपना घूमने गए थे, तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती थी ना। सवाल तो पूछे जाएंगे सरकार से। अब सरकार कैसे सवाल का जवाब दे रही है? सोचिए, उस नेता ने ये बोला था, उस नेता ने ये बोला था, उस नेता ने ये बोला था, उस नेता ने ये बोला। अरे किसी नेता ने कुछ बोला, लेकिन आप बताओ आपका सिक्योरिटी सिस्टम कहां था जिससे हमारे 26 हमारे भाई हमारे बीच में नहीं रहे? उसका जवाब दीजिए ना। कहां था आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? उसका जवाब दीजिए ना। किसने क्या कहा, उससे हम आपस में निपट लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में ये बात हो जाएगी आपस में। लेकिन ये बताइए कि हमारे 26 लोग हमारे बीच से चले गए, हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया, छोटे बच्चे के उसके सिर से उसका बाप का साया उजड़ गया। एक बाप अपने बेटे की शादी करता है और 10 दिन बाद उसकी अर्थी विसर्जित करता है, वो उसको ये दिन देखना पड़ता है। आपकी सरकार की नाकामी की वजह से सवाल इस पे नहीं होगा क्या? आप सवाल विपक्ष से बार बार पूछ रहे हो, इसने ये बोला, उसने वो बोला। ठीक है, जिसने जो बोला हम देख लेंगे, लेकिन आप बताइए लगातार ये जो घटना है, एक घटना हुई है 21 मार्च 2015 में 6 लोगों की मौत हुई थी, 27 जुलाई 2015 में 10 लोगों की मौत हुई, अगस्त सितंबर 2016 में भी 5 लोगों की मौत हुई, फिर उरी में हुई घटना, यहां पे 23 हमारे जवान शहीद हुए। फिर उसके बाद आपको पता होगा 14 फरवरी 2019 40 सीआरपी के जवान शहीद हुए। अब हमारे यहां बीच में 26 लोग यहां पे शहीद हो गए। आप बताइए, हमारे लोग शहीद होते जाते हैं और आप विपक्ष पे सवाल उठाते रहते हो। सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। आप ही तो कहते थे ना, मुझे याद है बॉम्बे में अटैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके तत्कालीन गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देना पड़ा था, इस्तीफा दिया था। तो सवाल ये सब बात का होगा। आप जिम्मेदारी लेने से बचते हो, सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे डालना चाहते हो, कोई कार्रवाई अपने ऊपर करते नहीं कि सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो गया, कौन अधिकारी जिम्मेदार थे। आज 6 दिन होने को आए, आपने क्या उस जिम्मेदारी तय की? कौन थे जिम्मेदार जिसकी वजह से, नाकामी की वजह से घटना हुई? क्या उनको आपने टर्मिनेट किया या उनको सजा दी? बताइए आपने क्या किया? 6 दिन हो गए, किसकी आप बताइए किसकी नाकामी की वजह से वहां पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेलियर हुआ? ये पाकिस्तानी हमारे यहां अंदर घुस गए, हमारे अपने लोगों के साथ खून की होली खेल के चले गए और हम देखते रह गए, और हम राजनीति कर रहे बैठ के यहां पे,
और उसने देखे पाकिस्तान ने कितनी चालाकी से आतंकी दरिंदों ने धर्म पूछ के गोली मारी। राजनीति ये आप जानते थे कि अनुराग हिंदुस्तान में भदौरिया। अगर धर्म पूछ के गोली मारेंगे तो एक नई राजनीति को जन्म देंगे। वो नई राजनीति को जन्म देना चाहते थे और हम उनके ट्रैप में फंस रहे। हम फिर नई इनको महसूस राजनीति करने को तैयार जन्म हो गए। देना चाहते फिर थे भी और कुछ उसी आरोप लगाने तरीके को से तैयार हो देश गए। में हो रहा है उनके कहीं ना आपका कहीं। बेटे अनुराग कितना भदौरिया आपको उसकी बताया तरफ क्या? इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आपको फोन करके किया क्या? प्रदीप अब भंडारी लड़ने उस के लिए तरफ आए, इशारा समस्या करने की का कोशिश समाधान कर रहे हैं। करना है। दूसरी सबका बात पक्ष का जिम्मेदारी है। जरा एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, मैं आपका सवाल थोड़ा सा और उसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं, साथ में जवाब ले लेंगे प्रदीप भंडारी से। देखिए क्या है, उरी का अटैक हो गया, उसके बाद एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। इन्वेस्टिगेशन का हश्र आज की स्थिति में क्या है, तो कोई भी चार्जशीट उसमें फाइल नहीं हुई है और उसके साथ साथ जो 2 लोगों को पकड़ा गया था उनके खिलाफ भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई। पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वो हुआ कैसे। पठानकोट का अटैक होता है, उसमें भी अभी भी एनआईए कह रहा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हालांकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है। पुलवामा अटैक के बारे में भी यही कहा गया है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। क्या कारण है कि अभी तक इन सारे हमलों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि भाई आखिरकार हुआ कैसे, उसका भी जवाब चाहिए। 6 दिन हो गए, यह विपक्ष का सवाल है। प्रदीप भंडारी। साहिल जी, विपक्ष को सवाल उठाना है, उसका वो अधिकार है उठाने का, परंतु विपक्ष का अधिकार यह नहीं है कि स्टेटमेंट पाकिस्तान के आतंक को बचाने का देने के लिए। बिल्कुल उठाइए। अगर अनुराग भदौरिया विक्टिम की बात कर रहे हैं, क्यों अखिलेश यादव कहते हैं कि शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? बताइए। आज आप विक्टिम्स के बारे में, मैं गया हूं हिमांशी नरवाल के परिवार से मिलने, आप क्यों नहीं गए? सरकारी नौकरी दो, क्यों नहीं अगर गए? 5 करोड़ कम कर दो, 10 करोड़ दो। हम सवाल उनके ये नहीं परिवार है वालों के साथ सवाल आपके है कौन जैसे नहीं किसके है घर में गया। कि 26/11 के बाद में ड्रेस बदल रहे थे। 26/11 आतंकी हमले के बाद जाकर आपके गृह मंत्री ड्रेस बदल रहे थे 10-10 घंटे तक। हम तो सर्जिकल स्ट्राइक करते, हम जाके बालाकोट करते। अनुराग भदौरिया, आपके जैसे हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। और आपको कैसे पता पाकिस्तान कौन सा? जरा सवाल के जवाब मिलेंगे क्या? अनुराग भदौरिया बोलने दीजिए, उनके सवालों के जवाब लेना है। कैसे गोली मार के अयोध्या बनारस के अयोध्या और बनारस के आतंकियों के केसेस को वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हो और आप हमें बताओगे? हम तो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगे। पाकिस्तान मामला मत भटकाइएगा, मामला मत भटकाइएगा। 15 दिन बाद चलिए जरा दोनों को शांत करते हैं, जरा सहयोगी पार्टियों की तरफ चलते हैं।